थारा आदर सत्कार करे थे हम थमना बहुत बढ़िया मानने थे। अरे थमने तो सोचना चाहिए था इस गू की तुलना हम संत रामपाल जी महाराज तक कर रहे हो, है प्योर देसी घी का लोहा, कोई खोट नहीं। अरे तुम डेली आओ महाराज जी हो चाहिए, महाराज जी आज हो चाहिए, महाराज जी आज, तीसरे दिन आओ तुम है। महाराज जी ने इतना लाड लड़ाया था तो छाती का लगाया, तुम सारा सामान दिया, 2 मांगो 4 दे महाराज जी, 4 मांगो 10 दे महाराज जी, और तुम कहो यो बढ़िया का गोबर का बढ़िया काम कराए हो। और इसके क्या विचार है पंचायतियों के बारे में वो भी दिखाए भाई। एक बढ़िया काम तो बता दो इसका कि यो बढ़िया काम करा। महाराज जी के काम गिनवान लागोगे ना तो दिन तो रात हो जाएगी, रात तो फिर दिन हो जाएगा, तेरा काम खत्म नहीं होंगे महाराज जी के। और सुनो जिसकी थम तरफदारी कर रहे हो ना भाई, पंचायतियों जिसकी थम तरफदारी कर रहे हो उसका बोल सुनो अपने लिए, बारे में थारी बेइज्जती करने लग रहे हो। आप पंचायती के बारे में इसके विचार सुन लो, नन्हे व्यक्ति हो। सुभाष गोयत नंबरदार जी, आपने ये कहा कि आप लोगों ने इसको सम्मानित कर दिया और ये दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। ये आपके बिल्कुल शर्मनाक आपने ये वचन कहे, ये इतिहास के अंदर ये दर्ज हो गए हैं। हम आपको ऐसा समझते थे कि आप बहुत ही मंजे हुए महम चौबीसी बहुत ही माननीय खाप है और हमारी आजादी से पहले की ये खाप सरदारी चलती हुई आ रही है और आप बहुत ही मंजे हुए फैसले करते हो। लेकिन आज आप लोगों ने शर्मिंदा कर दिया। आज आप लोगों ने इतना घटिया फैसला लिया। एक अपराधी व्यक्ति को आप लोगों ने इसका इतिहास, इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था कि छोरी ने ले गए, वो भाज गया, यो अपराधी व्यक्ति है, गैंगस्टरा, यो जेब कतरा, ये कुतिया चोर, मोबाइल चोर। आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। किस हिसाब से आप लोगों ने इसको सम्मानित कर दिया एक अपराधी व्यक्ति को? खाप के बारे में किस हिसाब से आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ इसकी तुलना कर दी? और अब आपको सुनाऊंगे इसकी रिकॉर्डिंग। अब आपने इसी के मुंह रिकॉर्डिंग सुनाऊंगे कि आपकी खाप पंचायत के लिए, जो पूरी हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करा, उनके लिए इसके क्या विचार हैं, सुन लो एक बार। उन खापाड़े खातर है जो ये उड़ा रामपाल द्वारा कोटे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप होंगी, उसमें तो मुश्किल 5-7 खाप उड़ा गई होंगी। तुमने कितनी खाप नहीं देखी होगी जो उसके पाया करात करे हैं? कितनी खाप नहीं देखी होगी जो उसने पगड़ी देगा, मतलब हमने इज्जत दे दी, पगड़ी मतलब इज्जत दे दी, पगड़ी पे न्याड़ उतर जाया करती, मान सम्मान होया करता। खाप का मतलब क्या है? जुडिशरी के पैरेलल चलने वाली प्रणाली होती है, जो फैसले कितने ना होना देश में वह होया करे। खाप तो खुद एक भगवान मानी गई है और तुमने इस बलात्कारी लोगाने के पाए ये कर दिया है। वो ही ना जुलूस लग रहा है ना पूरे देश में, तारी इज्जत तार दी ना, दिखा दिया ना सारे मीडिया में। ओहो इन खापों ने गुरु रामपाल के पैरों में रखी पगड़ी, दिया आशीर्वाद, 4 पाइप टेकवा के तुमने देश का नाश करवा दिया। फिर चला दे भाई एक बार, के वचन है इसके खाप के बारे में। सारी खाप कोडी हो रहा है, बड़े खातर है जो ये उड़ा रामपाल द्वारा कोटे हुए रहे। इस देश के अंदर 500 खाप होंगी, उसमें तो मुश्किल 5-7 खाप उड़ा गई। बस ठीक से ये बहुत है। यह वीडियो उन खापाड़े खातर है जो ये उड़ा रामपाल द्वारा कोटे हुए रहे। इनके वचन सुनना। इस देश के अंदर 500 खाप होंगी, उसमें तो मुश्किल 5-7 खाप उड़ा गई होंगी। तुमने कितनी खाप? इसका ये कहना है कि जो खापे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोडी हो ही रहा है। अब आप ही बता दो कि आपने ये सारी चीज जांच के, परख के, देख के जब जाके संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करा था, और इस अपराधी व्यक्ति का जिसका आप साथ ले रहे हो आज, जिसका आप समझौता करवाने के लिए आए हो, अरे आप लोगों ने बड़े बुड्ढे ने तो डांट के फटकार मार के इसे नू कहनी चाहिए, माफी मांग। अरे माफी मांग, तू परम संत है, भगवान है जिसने हरियाणा की दिशा बदल दी। अरे सारे हरियाणा के बालक जो नशे में डूबे पड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम 32 साल से चलती हुई आ रही है, नशा खत्म करने की, दहेज न खत्म करने की, बेटियों ने बचाने की, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पाखंडवाद ने खत्म करने की। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की 32 साल से चलती हुई आ रही है। अरे यो कूतरू 4 दिन में आकर हवा बना गया, इसने के ग्राउंड पे आकर काम करा? आपने ये दिखे इसका कोई ग्राउंड का काम? इसका ग्राउंड पे क्या काम दिखता है आप लोगों को? ये अमेरिका में बैठा हुआ, ये खुद भगोड़ा, क्या ग्राउंड में काम है? 4 लिंक बंद करवाए इन्हें सट्टे के। मेरे तेनू बता दो, हमें आप इस बात का जवाब दो, क्या बुक्कियों ने सट्टा खिलाना बंद कर दिया हरियाणा में? क्या ठेके बंद हो गए? के ठेके बंद हो गए? नाचने वाले बंद हो गए? नाचने वाले और नाचनी वाली
ये बंद होगी क्या? इस बात का जवाब दो आप। क्या अश्लीलता पे ब्रेक लग गया? अरे आज भी अश्लीलता वहीं खड़ी है। अरे 80 वाले में माड़ा बंद करवाया था, फिर खुलवा दिया, लेकर रंगदारी। और वे दो डेरे, वे जो इन्होंने बंद करवाए थे, वे खुल कैसे गए? अरे डॉन कल्चर चलाना है क्या ना तो। हिसाब किताब होया है? के कमीशन का लेन देन होया है इसमें? ये तो साफ साफ बच्चा समझ रहा है, ये तो रैकेट चला रहे थे रंगदारी का। हाँ। ये तो रंगदारी का रैकेट जमाते। ये तो हमारे गुरुदेव भगवान की दया होगी जो ये रैकेट रोक दिया इनका बीच में आगे। और इस पे भी इसने पहले गलती करी, और ये झूठे आरोप लगा रहा संतरामपाल जी महाराज जी पे, दुष्कर्म के आरोप बता रहे। तो संतरामपाल आप लोगों ने इससे जवाबदेही क्यों ना ली कि भाई नू बता कहाँ है, कौन सा आरोप है संतरामपाल जी महाराज जी के ऊपर? पंचायती का क्या काम होएगा रे? इस बात का जवाब दो अब सुभाष गोयत नंबरदार जी। और ये प्रधान बैठे हैं इसमें इतने। जब आपने सम्मानित करे संतरामपाल जी महाराज, मंचा पर खड़े हो का कहे करते आप, हमारे आड़े पे ऐसे कोई आरोप नहीं, ऐसे कोई आरोप नहीं। संतरामपाल जी महाराज तो भगवान है, अरनू है। अरे इब कित गए थारे में बोल, यो 2.5 का यो बड़ुआ, यो धर्मेंद्र, यो बकवादी, यो समाज सुधारेगा। यो साला कुत्ता चोर कलावे, यो फोन ढालावे अपने 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 उसके है, यो वहां जाकर बैठ गया साला, यो सुधारेगा समाज ने, और तुम इसका साथ दे रहे हो। अरे पंचायतियों, शर्म आ जानी चाहिए तुमने भी। सब क्या है ये भी बताओ भाई, इसका टारगेट क्या है? सब तक बड़ी बात भाई, सब तक बड़ी बात हम ये समझे करते हैं अपनी जान में, आप बहुत ही कमल आदमी हो या प्रधानी जो आप सारे बैठे रहे आज, सतगम्मा प्रधान श्रीपाल जी, पूरा आदर करते हैं रामकृष्ण प्रधान मोकरा से, और सुभाष गोयत नंबरदार जी, आप तो इस आश्रम से अच्छी तरह रूबरू हो। आप तो हमारे गुरुदेव संतरामपाल जी भगवान से अच्छी तरह रूबरू हो। आप तो उनके दर्शन करते हो, आपको उनके विचारों से आप बिल्कुल परिचित हो। आप लोगों ने किस तरह बेवकूफी करी, इसकी तो ये सुखी हवा चली। बच्चा जानता है, हरियाणा के अंदर बच्चा जानता है इस बात को। इन्होंने कोई भी धरातल पे काम नहीं करा, सिर्फ 10 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खरीद के, 150 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खरीद के, उनका हवा बनवा के ये अपना सारा धंधा जमाने वाले थे। रंगदारी का धंधा, वसूली का धंधा, मंथली का धंधा जमाने वाले थे। आप लोग इस बात ने किस तरह ना समझ पाए, डोनगिरी फैलाना आप लोगों ने शर्मा दिया। आज पंचायतें, खाप पंचायतें, और इसी वजह से आज हमारे समाज का नाश होया पड़ा है। ये खाप पंचायत, ये समाज में जितनी भी है ना, जितनी भी खाप पंचायत है, सरदारी है, अगर ये सारे सही फैसले लेवे तो ये कोर्ट बंद हो जाए। ऐसे फैसले पड़े अंडे, कोई ना सुनता ऐसे फैसले ना। जैसे आपने लिए हैं आज, ये ऐसे फैसले पड़े अंडे हैं जी। स्पष्ट समाज करना चाहते हैं, कोर्टों में इसलिए जाते हैं, वहाँ पर अंडे छुट्टे हैं क्योंकि आप जैसे पंचायती हो गए। हम ये पंचायती होया करते, अगर पंचायत में फैसला हो जाए तो मेरा कोर्ट में नहीं जाना पड़े करता। लेकिन आज ऐसे पंचायती हो गए कि फैसला होने के बाद भी कोर्ट में जाना पड़े। आज ऐसे फैसले नहीं पड़े अंडे, कोई ना सुनता ही फैसला। आज ऐसे फैसले हो रहे हैं कि हमने लाइव करके आप तक समझानी पड़ रही है चीज, और सच्चाई बोल रहे हैं, एक बात झूठी नहीं सारी जायज। इस बात का जवाब दे देना। एक बार थोड़ा अपना पक्ष क्लियर कर दो निखिल जी। पहले हम अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने आज जो ये पंचायत हुई है, इस पंचायत में हमारे आश्रम के प्रतिनिधि भी थे, युद्धवीर दास, वो भी इसके अंदर उपस्थित थे। लेकिन हम अपना मत स्पष्ट कर देते हैं, हमारा आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरुदेव, हमारे पिता, हमारे भगवान संतरामपाल जी महाराज हमारे दिल में बसते हैं। इसकी गलत टिप्पणियों से हमारी भावना आहत हुई है, और किसी भी कीमत पे इसका पेंडा ना छोड़े। जब तक ये माफी नहीं मांग लेगा, जब तक इसकी गैल नुआ लागे रहेंगे, और सच्चाई की गैल, और ज्ञान की गैल, और परमाणु की गैल, इसका एक एक झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे सोशल मीडिया पे। इस झूठे, इस पाखंडी की ऐसी तैसी करी जाएगी किसी भी कीमत पे, याद रखा गया हो। अरे एक बात और है भाई, सारे सुन लो पंचायतियों, राम राम सबने, सबका धन्यवाद करे भाई जो ऐसी हमने फैसला सुनाया। और हमारी बात सुन लो ना, हमने आश्रम तो कोई लेना देना ना, हम ऑफिशियल आश्रम के बंदे भाई कि हमारी बात सारी आश्रम की बात होगी। हमने कोई लेना देना नहीं है आश्रम तो भाई। हमारी भावना है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना था, ज्ञान बढ़िया लगा, मोक्ष का ज्ञान लगा, ऐसा ज्ञान दुनिया में नहीं दूसरा। हमने अपना मोक्ष करवाना, हमारा जीवन सुधार दिया संत रामपाल जी महाराज ने। नरक में पड़े थे हम, संत रामपाल जी महाराज ने आदमी बना दिए। और भाई संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी हैं,
और मेरे पिताजी की गरिमा पे या मेरे पिताजी की रिस्पेक्ट पे कोई बात आई, भाई कति निशान करेंगे। और सुनो बड़वे धर्मेंद्र, तेरी नुआ खाल तारेंगे और नुआ त्रियासी तासी करेंगे सारा, जब तक माफी नहीं मांग लेगा ना तू, जब तक तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल भी ये सोचे ही मत कि तू बिना माफी मांगे बच जाएगा। नुआ रगड़ेगा तो ना, ध्यान रखिए बड़वे। सुभाष गोयल जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप आश्रम में इतनी बार आए, संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, आपने उनका व्यक्तित्व देखा, आश्रम देखा, क्या आपने ये चीज महसूस नहीं करी क्या यहाँ पर क्या गलत है और क्या सही है? आपको पता होते हुए भी कि संत रामपाल जी महाराज जी में एक सुई भर का दोष नहीं है, और आप उस सभा में बैठे रहे। महाभारत की भी सभा हुई थी ना, वहां पर विदुर था, अन्याय को देखते हुए सभा छोड़ के चला गया था। क्या आपके अंदर इतना जमीर नहीं बचा था क्या उस सभा को छोड़ के चले जाए? जब वो वहां पर आरोप लगा रहे थे कि जो आप प्रमाण बताते हैं, कोई भी चीज बताते, क्या आपको नहीं पता संत रामपाल जी महाराज हर एक चीज तर्क और शास्त्रों के साथ बताते हैं, कोई भी पाखंड नहीं है? फिर आप वहां पर हाँ में हाँ कैसे मिला रहे थे? क्या आपका जमीर मर गया था उस समय? सुंदर कीर्ति। अरे ये बड़वा कुत्ती चोर, ये भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। इस मामले में भी कोई देश छोड़ के ना भाजा करे शायद सी। तेरे ऊपर तो पता नहीं कितने मामले हैं, कुत्ती चोरी के, मोबाइल चोरी के, दंगे भड़काने के, देशद्रोह तक के मुकदमे तू खुद बताता है तेरे ऊपर लगे हुए हैं। अभी भी तू पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। देश छोड़कर तो भाग गएगा, तू समाज में रहने लायक है कौन? अरे ये तो छोड़ दे, तूने कह ब्याह करना चाहूं था तो ब्याह तो तू चल किसी तक कर भी लेता, हम उसमें केक कमेंट करते। पर तू तो 2 बालका की मां ने बजा ले गया। कोई शर्म आई तने? तेरी मां ने कोई कुछ करा तो कोई सोच कर देख कैसा लगेगा। तेरा भाई वो भी किसी के बहू बजा ले आया है। इसे ये लोग हैं, और इसके साथ संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना, अरे गोबर के साथ तुम हलवे की तुलना कर रहे हो। पंचायतियों, हमने तो सोचना चाहिए था।